क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें बी ओ सी एक डायमीटर है और यहाँ ए बी इज़ ऑल्सो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। और डी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो हमें ये बताना है, इसमें बी ओ सी डायमीटर है, हमें ये बताना है कि ए ई और ए बी का रेशियो कितना होगा, है ना। उसको हम लोग के कह देते हैं, तो के की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, बी ओ सी डायमीटर है। तो जैसे ये डायमीटर बोला जाए क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, इस डायमीटर का क्या यूज़ है। तो डायमीटर का यूज़ ये है कि ये एंगल 90 हो जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। तो अगर ये 90 हो जाएगा, तो लेट सपोज अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम ये थीटा एंगल बोल देते हैं, ठीक है, तो फिर लेट सपोज इसको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर 2 थीटा हो जाता है, तो फिर ठीक अपोजिट एंगल कितना होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ओ बी ई डी क्या है, ओ बी ई डी ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, राइट। आई होप, है ना, 10th क्लास में अगर सर्कल वाला चैप्टर, टेंजेंट वाला चैप्टर आप कर चुके हैं, तो वहाँ से आप ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज ये मैं यहाँ साइड में भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। लेट ये एक ई पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक डी पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है। ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि बी ई टेंजेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पर रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये टेंजेंट हुआ। तो यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये 90, ये 90, तो ऑब्वियसली ये ओ डी ई बी क्या है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाता है, ओके। सो ये कितना एंगल हो जाएगा फिर, मतलब साइक्लिक में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ओके, राइट, ठीक है। ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया और ये थीटा है। ए बी सी में वापस से अगर मैं एंगल सम लगाता हूँ, तो ये मेरे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, राइट है क्या। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। डायग्राम में ही हम लोग सारी चीज़ें लेवल करते हुए चल रहे हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ इसके बाद देखो भाई क्या है आगे। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए ट्राइंगल ए ई डी की तरफ। तो ए ई डी में अगर आप देख रहे हो, तो 180 माइनस 2 थीटा तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल के समेशन के बराबर होता है। तो एंगल से हमसे सॉल्व करना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो भाई कितना आ गया, ये भी 90 माइनस थीटा आ गया, ओके। सो यानी कि ये एंगल, ये ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास, तो ये ट्राइंगल हमारे पास हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी ये वाला साइड जो है, ये दिखाई दे रहा है ए ई साइड, मतलब इस ट्राइंगल में हुआ कि ए ई जो है वो ई डी के बराबर आ गया, है ना। ए ई किसके बराबर हो गया, ई डी के, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो गए। एंड ऑल्सो ई डी जो है वो ई बी के भी बराबर है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर हो गया। तो मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि ए ई और ई बी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। मतलब ए ई अपॉन क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, लेट ए बी कितना हो गया 2x और ए ई कितना हो जाएगा, तो ए ई एक्स हो जाएगा। सो सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 2 आंसर मिल जाएगा।